हाय दोस्तों, आज की इस बेहद खास वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बहुत ही साधारण सा लेकिन गहरा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप वाकई जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे? अक्सर हम उन्हें एक महान योद्धा या राजा कहकर सीमित कर देते हैं, लेकिन क्या उनकी पहचान बस इतनी ही थी? आज की इस 5 मिनट की यात्रा में मैं आपको इतिहास के उन पन्नों पर ले चलूंगी जहां धूल जमी है लेकिन चमक आज भी बरकरार है। इस वीडियो के अंत तक आपको मेरे इस सवाल का एक ऐसा जवाब मिलेगा जो आपके रोंगटे खड़ा कर देगा और शायद आपकी जिंदगी जीने का नजरिया बदल देगा। आज जब मैं इस स्केच को पूरा कर रही हूँ तो मुझे उनके चेहरे के हर स्ट्रोक में एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। तो चलिए बिना एक भी सेकंड स्किप किए आज उस महामानव की कहानी में डूब जाते हैं जिसे दुनिया शिवा कहती है। कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये इमेज मैंने ग्रिड मेथड के माध्यम से बनाई है, जिससे प्रोपोर्शन बहुत सही आते हैं। तो अगर आप लोगों को भी अच्छी से इमेज को ड्रॉ करनी है तो ग्रिड मेथड का यूज किया करिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और साथ में सुनते हैं शिवा की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है शिवनेरी के ऊंचे किले से, जहां 19 फरवरी 1630 को एक सूरज उगा था। उस समय चारों तरफ विदेशी आक्रमणकारियों का अंधेरा था। लोग अपनी ही धरती पर पराया महसूस करते थे, लेकिन माँ जीजाऊ ने नन्हे शिवा के कानों में लोरी नहीं बल्कि रामायण और महाभारत के विजय घोष सुनाए। उन्होंने बचपन से ही शिवाजी के मन में ये बात बिठा दी थी कि तुम किसी की गुलामी करने के लिए नहीं बल्कि न्याय की स्थापना करने के लिए जन्मे हो। सोचिए, मात्र 16 की उम्र में जब आज के युवा अपने करियर को लेकर उलझे होते हैं, तब शिवा ने रायरेश्वर के प्राचीन मंदिर में अपने मावलों के साथ अपनी उंगली काटकर शिवलिंग पर खून से राज्याभिषेक किया था। उन्होंने शपथ ली थी हिंदवी स्वराज्य की, यानी एक ऐसा राज्य जहां किसान का शोषण ना हो और माताओं बहनों की इज्जत महफूज रहे। शुरुआत बहुत कठिन थी, ना सेना थी ना धन, पर शिवाजी महाराज ने सिखाया कि मैनेजमेंट और इरादा क्या होता है। उन्होंने पत्थरों और पहाड़ों को अपना हथियार बनाया। बीजापुर का सुल्तान बौखला गया और उसने अपने सबसे खूंखार सेनापति अफजल खान को भेजा। खान ने घमंड में कहा था कि वो पहाड़ी चूहे को जिंदा पकड़कर लाएगा, लेकिन जब प्रतापगढ़ की तलहटी में दोनों मिले तो महाराज ने अपने लोहे के कवच और वाघ नख से उस 7 फुट के दैत्य का सीना चीर दिया। ये सिर्फ एक युद्ध की जीत नहीं थी, ये जीत थी बुद्धि की अहंकार पर। इसके बाद की कहानियां तो और भी अद्भुत हैं, चाहे वो सिद्दी जौहर की घेरेबंदी से निकलना हो या पन्हाल के किले से भागते समय वीर बाजी प्रभु देश पांडे का वो बलिदान, जहां उन्होंने हजारों की फौज को एक सकरे दर्रे में तब तक रोके रखा जब तक महाराज सुरक्षित विशालगढ़ नहीं पहुंच गए। शिवाजी महाराज ने हमें सिखाया कि वफादारी खरीदी नहीं जाती बल्कि प्यार और सम्मान से कमाई जाती है। और फिर औरंगजेब की आगरा वाली जेल, जहां महाराज को लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन उन्होंने वहां भी हार नहीं मानी। फूलों की टोकरियों में छिपकर निकलना इतिहास की सबसे जादुई और साहसी घटना मानी जाती है। उन्होंने दुनिया की सबसे पहली नौसेना की नींव रखी, औरतों को युद्ध का हिस्सा न बनाकर उन्हें सम्मान देना अनिवार्य किया और दुश्मन की सेना में भी दहशत नहीं बल्कि सम्मान पैदा किया। अब समय आता है मेरे उस सवाल के जवाब का। शिवाजी महाराज कौन थे? दोस्तों, वे सिर्फ एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे। वे एक ऐसे जनक थे जिन्होंने एक बिखरी हुई कौम को राष्ट्र का सपना दिखाया। वे एक मैनेजमेंट गुरु थे जिन्होंने कम संसाधनों में साम्राज्य खड़ा करना सिखाया, और सबसे बढ़कर वे एक ऐसी मसाल थे जिसने सदियों की गुलामी की जंजीरों को पिघला दिया। अब जरा मेरी इस ड्राइंग के फुल लुक पर गौर कीजिए। उनके चेहरे की ये जो शांत और गंभीर मुस्कान है, ये वही संतोष है जो एक पिता को अपनी संतान को आजाद और सुखी देखकर मिलता है। ये लुक, ये मस्तक का तिलक और ये गहरी आंखें, ये सब गवाही दे रही हैं कि जब तक सूरज और चांद रहेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम हर भारतीय के दिल में धड़कता रहेगा। इस स्केच के हर स्ट्रोक में मैंने उनकी वीरता को उतारने की कोशिश की है। ये लुक, ये पगड़ी और ये तेज, ये हमें याद दिलाते हैं कि अगर आपका इरादा पक्का है तो पूरी दुनिया की फौज भी आपको नहीं रोक सकती।
तो दोस्तों, ये रही छत्रपति शिवाजी महाराज की कंप्लीट पेंसिल स्केच और उनके जीवन की वो गौरवशाली और संपूर्ण कहानी जिसने हमारे देश के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर आपको मेरी ये मेहनत और महाराज की ये गाथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें ताकि महाराज का ये संदेश और मेरी ये आर्ट हर भारतीय तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चलिए मिलकर अपने असली हीरो की कहानियों को घर घर पहुंचाते हैं। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक कहानियों और मेरी आर्ट जर्नी से जुड़ने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में एक गूंज होनी चाहिए, जय भवानी जय शिवाजी। आपका हर एक कमेंट मेरे लिए बहुत कीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सफर में मेरे साथ रहने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।